हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स 2021 की इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे भारत और अन्य देशों के साथ होने वाली सैन्य अभ्यास यानी मिलिट्री एक्सरसाइज पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो चलें वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहला प्रश्न देखिए। अगस्त 2021 में किन देशों की नौसेनाओं के मध्य वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2021 आयोजित किया गया? भारत और ब्रिटेन की जो नौसेना है, इन दोनों सेनाओं के बीच में जो इंग्लैंड का जो पोर्ट्समाउथ बंदरगाह है, यहाँ पर आयोजित किया गया था अभ्यास कोंकण 2021। तो इसका आंसर होगा भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के मध्य हुआ है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की शुरुआत की गई? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को शुरू किया गया। और इस मंत्रालय के प्रमुख कौन हैं, ये भी याद रखेंगे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इसका आंसर हो जाएगा। यानी केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। इस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। और ये किन लोगों के लिए है? जो दिव्यांगजन है, हमारे देश में जो दिव्यांगजन है उनके लिए है ये। इसमें क्या किया जाएगा? जो सशस्त्र बलों की सेवानिवृत्त कर्मी हैं, उनकी एक टीम जो है, वो टीम क्या करेगी? दिव्यांगजनों को प्रशिक्षित करेगी और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र, जिसे हम सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं, इस पर ट्रैकिंग यानी चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेगी। जो सशस्त्र बल के जो सेवानिवृत्त कर्मी हैं, उनकी जो टीम है उसको नाम दिया गया है टीम क्लॉ। ये टीम क्या करेगी? जो दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगों को ये सशक्त करने की दिशा में कार्य करेगी। नेक्स्ट, अगस्त 2021 में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के तहत, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगस्त 2021 में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के तहत विकलांगों की एक टीम का चयन किया गया है। ये टीम निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर पर ट्रैकिंग करेगी? अभी बताया था जस्ट हमने, ये सियाचिन ग्लेशियर पर ट्रैकिंग करेगी लद्दाख में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगस्त 2021 के मध्य किन देशों के बीच पहला अल हिंदी अभ्यास का समुद्री संस्करण आयोजित हुआ? तो ये पहला है, तो इस साल के प्रश्नों में आ सकता है ये। भारत और सऊदी अरब की जो नौसेनाएं हैं, उन दोनों के बीच 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021 के मध्य बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, जिसका नाम है कटलेस एक्सप्रेस 2021, कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका आयोजन किया गया है केनिया में। और ये बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, तो इसमें कुल मिलाकर कितने देशों ने इसमें अभ्यास किया है? तो इसमें 12 देशों ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें भारत भी शामिल है। 21 से 22 जुलाई 2021 के मध्य भारतीय नौसेना का यूके के रॉयल नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 2021 के साथ में कहाँ पर द्विपक्षीय पैसेज युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। इसको बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। बस इन प्रश्नों में यही याद रखना है आपको, एक तो कहाँ पर आयोजित किया गया होता है और किन दो देशों के बीच में, ऐसे पूछ लेगा। ये पैसेज युद्ध अभ्यास है, ये किन दो देशों के बीच में किया गया है, ठीक है? या तो देशों का नाम पूछेगा या उस जगह का नाम पूछेगा कहाँ पर हुआ है। इम्पॉर्टेंट है ये सवाल। 10 अगस्त 2021 को किस देश के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण यानी CCAT सैन्य अभ्यास 2021 का प्रारंभ कहाँ हुआ? इसका प्रारंभ किया गया सिंगापुर में। और इसमें कुल मिलाकर 21 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। भारत भी इसमें शामिल है। 7 अगस्त 2021 को किन दो देशों के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, जिसका नाम है जायद तलवार 2021, संपन्न हुआ? तो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात, भारत और UAE के बीच में हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 1 से 13 अगस्त 2021 के मध्य भारत और रशिया को तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त सेना अभ्यास इंद्र 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन किया गया है रशिया के वोल्गोग्राड में।
इस अभ्यास में भारत की तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, 18 जुलाई 2021 को पारंपरिक और लोक कलाकारों के लिए आभासी मंच कला विश्व की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई? कला विश्व की शुरुआत की गई भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के द्वारा। 25 जुलाई 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया? यह किया गया था चेरापूंजी में। चेरापूंजी में कहां पर? सोहरा में। HDFC बैंक का सलाम दिल से ये पहल किस समुदाय के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए शुरू किया गया था? अब ये भी याद रखना है कि अगर आपसे पूछे सलाम दिल से ये पहल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये HDFC बैंक के द्वारा इसको शुरू किया गया था। HDFC बैंक ने महामारी के दौरान डॉक्टरों की जो अथक सेवा है उसके लिए उनको आभार व्यक्त करने के लिए एक पहल सलाम दिल से शुरू की थी, तो ये डॉक्टर समुदाय के लिए है। 7 जुलाई 2021 को विश्व के पहले एक मोटरसाइकिल अभियान का समापन किया गया। इस अभियान में शामिल महिला बाइकर का नाम क्या है? यह है कौन? कंचन उगुसंडी। नेक्स्ट देखें, 19 जून 2021 के मध्य भारत और यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन के मध्य कहां पर संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास हुआ? इसको किया गया था अदन की खाड़ी में। इसको किया गया था अदन की खाड़ी में। देखिए, युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज पर क्वेश्चंस बस इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा आपको दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत है नहीं इस मिलिट्री एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पर, ठीक है। बस आपको भारत की किसी भी सेना ने किसी दूसरे देश की सेना के साथ कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म की है तो वो किस जगह पर परफॉर्म की है, एक तो ये बनता है, या डायरेक्टली उसका कोई नाम होगा उस एक्सरसाइज का तो कहाँ पर आयोजित किए, एक तो सवाल ये बनता है, या आपको दे देगा कि उस एक्सरसाइज का नाम किन दो देशों के बीच में हुई है ये एक्सरसाइज। तो इतना ही याद रखना है। बाकी इन क्वेश्चंस की अगर डिटेल्स आपको पढ़नी है तो इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और PDF के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए हैं, GS के 50 मार्क्स के लिए, उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। 8 जून 2021 को नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन के द्वारा कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई? 112 जिलों में शुरू किया गया। किससे संबंधित था? इस अभियान का उद्देश्य जिला प्रशासन को बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले जो कोविड-19 के मरीज हैं उनको होम केयर सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करना था। मई 2021 में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक अखिल भारतीय अभियान यंग वॉरियर का प्रारंभ किया गया था। कौन से मंत्रालय के द्वारा? इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इसको शुरू किया गया था, यानी CBSE के द्वारा। कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य में मिशन फतेह 2.0 संचालित किया गया था? तो इसको याद रखेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, इन्होंने कोरोना मुक्त पंजाब अभियान के तहत मिशन फतेह 2.0 को आगे बढ़ाने की पहल की थी पांजाब। इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लेंगे। 4 अप्रैल से 12 अप्रैल 2021 के मध्य आयोजित होने वाले अभ्यास शांतिर अग्रसेना 2021 का विषय क्या था? थीम बताना है, इसको इम्पॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिएगा। इसका थीम था मजबूत पीस कीपिंग ऑपरेशंस, यानी रॉबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। अब इसमें बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जो जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम था शांतिर उग्रसेना 2021 का आयोजन किया गया था। जल शक्ति अभियान कैच द रेन के संबंध में कौन से विकल्प सही नहीं है? भाई, जल शक्ति अभियान का जो थीम था वो था कैच द रेन, ठीक है। इस अभियान का मुख्य विषय थीम था कैच द रेन, यानी जहाँ भी संभव हो वहाँ वर्षा का जल संग्रह करें, ये वाला सही है स्टेटमेंट। अब है इसको 24 मार्च को जल शक्ति मंत्रालय मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान का शुभारंभ किया। ये गलत है। पहला स्टेटमेंट अगर देखें 24 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
विश्व जल दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस जल शक्ति अभियान का शुभारंभ किया। तो ये वाला सही नहीं है, और तो यही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा। साथ ही इस अभियान में देश में मानसून पूर्व मानसून अवधि के दौरान 22 मार्च से 30 नवंबर तक क्रियान्वित किया जाएगा। मार्च 2021 में किस संस्थान ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों की सराहना करने के लिए सही दिशा नामक एक अभियान शुरू किया? इम्पॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको शुरू किया गया है। मार्च 2021 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनियोग्राफी या ओशनोग्राफी गोवा के वैज्ञानिकों द्वारा किस महासागर की जोनोमिक विविधता का पता लगाने के लिए 90 दिवसीय अभियान शुरू किया गया? आंसर होगा हिंद महासागर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 फरवरी 2021 को किस राज्य में निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सांस नाम का अभियान शुरू किया गया? इसके अभियान की फुल फॉर्म पूछ सकता है, सांस SAANS, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो इसमें याद रखेंगे 5 फरवरी को जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो हैं डॉक्टर जो प्रभुराम चौधरी हैं, इन्होंने निमोनिया के कारण जो शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जिसे हम जान रहे हैं किसके नाम से, सांस के नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, 4 फरवरी 2021 को दिल्ली में स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की गई। सरकार ने वर्ष 2024 तक कुल वाहन पंजीकरण में कितने % इलेक्ट्रिक वाहन की हिस्सेदारी की एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहन रखे जाने का लक्ष्य रखा गया है दिल्ली में, तो स्विच दिल्ली अभियान के अंतर्गत। फरवरी 2021 में किस राज्य में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया गया? ये पंजाब में किया गया है, ऑप्शन ए। यूपी का करंट आ गया, जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन से कथन सत्य नहीं है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 जनवरी 2021 को इस मिशन का शुभारंभ किया, ये बात सही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने सरोजनी नगर से शुरू की थी, बिल्कुल सही है। सरोजनी नगर के ब्लॉक अमावा, ये ब्लॉक अमावा से नहीं, सरोजनी नगर ब्लॉक तो ठीक है, लेकिन अमावा गांव से नहीं की थी, जबकि दादूपुर गांव से की थी। इतना चेंज है इसमें, दादूपुर गांव, ठीक है। तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। हाल ही में वर्ष 2021 के लिए देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई? इसमें कई सारी जानकारी आपके लिए हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो इसमें देखो, भारत में पहले जो अगर आप देखोगे पल्स पोलियो कार्यक्रम जो था, वो वर्ष 1995 में 1995 में इसको स्टार्ट किया गया था। और एक डेट भी याद रखेंगे, 27 मार्च 2014 में भारत को, जो भारत है हमारा देश, इसको पोलियो मुक्त किया गया था, ठीक है। भारत को पोलियो मुक्त या पोलियो फ्री किया गया था। फिर से अब भारत पोलियो मुक्त था, 2014 में ही हो गया था। अब क्या किया गया है, इस मिशन की देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अभी राष्ट्रपति भवन में जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको पोलियो की खुराक पिलाकर इस अभियान की शुरुआत देश की राष्ट्रपति ने की। और ये भारत सरकार का ये अभियान हमारे देश में जो पोलियो मुक्त की स्थिति है, पोलियो फ्री हमारा देश है, इस स्थिति को बनाए रखने के लिए किया गया है। और 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 17 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके अंतर्गत 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय के द्वारा आयुष संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया गया? ये आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 कहाँ पर आयोजित हुआ? एम्फेक्स 21 अंडमान निकोबार आइलैंड में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया? ये किया गया था मध्य प्रदेश में, MP। और पंख में अगर आप देखो तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। जो पंख है, पंख का उद्देश्य जो किशोरी बालिकाएं हैं उनको प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ हाइजीन, ये सब प्रोवाइड करना इस अभियान का उद्देश्य। पंख अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है इसको।
2020 दिसंबर 15 को किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए वरासत प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान शुरू किया? यूपी में शुरू किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, हम नवंबर तक पहुंच गए हैं। नवंबर 2020 में भारत के किस राज्य सरकार द्वारा हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया? ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस सैन्य अभ्यास के प्रैक्टिस सेट में हम इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में और भी क्वेश्चंस शामिल हैं, ठीक है, उनको आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको मैंने करवा दिए हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा, और इस पीडीएफ को आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा एक बार। चलिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।